नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। बेसिकली देखिए दोस्तों, हमारा जो आज का सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो भी लोग मेरे को नहीं जानते हैं, सबसे पहले मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं आपको कि आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम RTU. And I have experience of 9 years of teaching maths and quantitative aptitude for SSC or bank or railways or many different exams. I mentored more than 60,000 aspirants. तो ये तो था मेरे बारे में। और देखिए दोस्तों, मैं जो हूँ प्रीवियसली प्रिवेंटिव ऑफिसर भी रहा हुआ हूँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स में, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी रहा हूँ सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में, केंद्रीय सचिवालय सेवा में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में थी जो लोग नहीं जानते थे। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फॉर क्रैकिंग एसएससी एग्जाम अनअकैडमी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज इसके थ्रू आप जो है अनलिमिटेड लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज जो हैं वो परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। इंडिया के सारे जो बेस्ट एडुकेटर्स हैं वो सब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। आपको क्या करना है, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है। तो चलिए यहाँ पे आपको पहले एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर अभी तक भी आपने अपना अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप गूगल पे जाके, एंड्रॉइड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके, और अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो आप ऐप स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा बता देता हूँ मैं आपको। डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और लाइव क्विजेज होंगे, स्ट्रक्चर्स कोर्सेज होंगे। कई जगह क्या होता है, यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर कोर्सेज नहीं होते हैं, मतलब सब कुछ बिखरा हुआ होता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। यहाँ सब कुछ जो होगा एक स्ट्रक्चर वे में होगा। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ कंटेंट, यानी कि आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा, जितना आप चाहें उससे ज्यादा। तो ये इसकी खासियत है। अब आपको करना क्या है, देखो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको जो है, आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और 2 साल का भी ले सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपए में आता है, लेकिन अगर आप मेरा कोड JC10 यूज करते हैं या JC10 यूज करते हैं तो मात्र ये 5400 रुपए में होगा। एज कंपेयर टू 1 मंथ के आप कंपेयर कर सकते हैं 2 मंथ से, 3 मंथ से, तो ये बहुत ही रीजनेबल है। और अगर आप 24 महीने के लिए जाते हैं तो मात्र 6,480 रुपए में, यानी कि इससे 1,000 रुपए ज्यादा देके आपको 2 साल का एक्सेस मिल सकता है हजारों लाखों वीडियोस का। तो ये था अनअकैडमी के बारे में। नाउ कम टू द टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो ये है स्ट्रेटेजी टू क्रैक SSC CGL इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यानी कि कोई भी बंदा अगर SSC की तैयारी कर रहा है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे वो जो है SSC क्रैक करे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। कई लोग क्या करते हैं कि सर पंचवर्षीय योजना लेके चलते हैं कि 5 साल में सिलेक्ट होना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल का लेके चलते हैं टारगेट के 5 साल में मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है अपनी चीजों पे फिक्स रहना है। और जितना ज्यादा आप जो मैं बता रहा हूं उन चीजों को फॉलो करोगे, उतना ही जल्दी जो है आप SSC को क्रैक कर सकते हो। इवन मैं हमेशा बोलता हूं कि यू कैन डू दिस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, हमारा टारगेट होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट। तो क्या चीजें हैं, ऐसा क्या है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में करें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए हमने ये सेशन बनाया है। तो दिस इज कॉल्ड टॉपर्स इंग्रेडिएंट। मीन्स ऐसा क्या करते हैं टॉपर्स जो हर साल हमारे पास में फर्स्ट रैंकर सेकंड रैंक होल्डर होते हैं, उनमें ऐसा क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस होता है ताकि वो पहली बार में एग्जाम निकाल ले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि सारे टॉपर्स फर्स्ट टाइम में ही SSC को क्रैक कर लेते हैं, लेकिन जो बंदे फर्स्ट टाइम में SSC क्रैक करते हैं उनके लिए क्या इंग्रेडिएंट, क्या चीजें होती हैं जिनको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे याद आती है वो है सेट द गोल। देखो ये चीज मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद SSC का एक एस्पायरेंट रहा हुआ हूं और मुझे चीजों को बिल्कुल डेप्थ तक पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप SSC के एक सीरियस एस्पायरेंट है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम में आने वाली है। तो सबसे पहला काम है सेट द गोल। गोल सेट करने का मतलब क्या है? देखिए SSC बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है पूरे साल में, फिर वो चाहे CHSL का हो, चाहे SSC CGL का हो, चाहे वो 10+2, चाहे वो CPU हो, चाहे और कोई एग्जाम SSC JEE का हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टारगेट क्या है। आप 10+2 जॉब करना चाहते हैं, आप CGL जॉब करना चाहते हैं, आप CPU इंस्पेक्टर वाली जॉब करना चाहते हैं, इट ऑल अप टू यू। अब कई लोग बोलते हैं सर कोई सी भी जॉब लग जाए एक बार, क्या फर्क पड़ता है ना? नहीं, फर्क पड़ता है। इट
इट मैटर्स कि आप कौन सी जॉब में जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, बिकॉज ऐसे सीजीएल के थ्रू जो है कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो आप उनके मतलब सोशल स्टेटस को भी सूट करेंगी, इनकम को भी सूट करेगी, सब तरह से सूट करेगी। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ आपका, प्रिवेंटिव ऑफिसर हुआ आपका, सीएसएस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हुआ, मैनी मोर जॉब्स। तो सबसे पहले तो दिमाग में गोल फिक्स कीजिए। जब तक गोल फिक्स नहीं होता, जब तक ऐसा कहा जाता है ना लक्ष्य फिक्स नहीं होगा, तो आप पथ फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज जो बताना चाहूंगा वो है आपकी स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी और रेगुलरिटी। मींस ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ एक दिन पढ़ने के बाद में उसको भूल जाओ। डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? आपको कंटिन्यूटी रखनी है, रेगुलरिटी रखनी है, कि अगर आपने 2 घंटे का टाइम रोज फिक्स किया है तो रोजाना 2 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 7 दिन पढ़ा उसके बाद 7 दिन का गैप। इट शुड नॉट बी डन। ठीक है, समझ रहे हैं आप चीज? हम लोग जो है जब हमारे टाइम पे हमने एसएससी के एग्जाम दिए थे, मैंने 2018-19 तक भी दिए हुए हैं, सारे एग्जाम मैंने क्रैक किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि रेगुलरिटी सबसे बड़ा फिनोमेना है जो आपको पहले ही अटेम्प्ट में एसएससी क्रैक करवाने में हेल्प कर सकता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, थर्ड टॉपिक जो है आपको ध्यान रखना है, कीप लिमिटेड सोर्स ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या है? कीप लिमिटेड सोर्स ऑफ लर्निंग, इसका मतलब क्या है? मींस ये ध्यान रखना है आपको कि जब तक आप अपने लिमिटेड सोर्स को लिमिटेड नहीं रखोगे, मींस कि आपको मैथ्स यहां से पढ़ना है, आपको रीजनिंग यहां से पढ़ना है, आपको इंग्लिश यहां से पढ़ना है, आपको जीके यहां से पढ़ना है, ये जब तक आप फिक्स नहीं करोगे तब तक आप हमेशा पजल्ड रहोगे। मतलब आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन चलता रहेगा, यार मैंने ये तो पढ़ लिया, अब ये नहीं पढ़ा तो ये भी पढ़ना चाहिए, यार मेरे दोस्त ने तो ये पढ़ा था, उसका सिलेक्शन इसलिए हुआ था, मैं ये नहीं पढ़ूंगा। गॉट इट? समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब तक आप अपना लिमिटेड सोर्स नहीं रखेंगे लर्निंग के लिए, तब तक बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा पजल रहने वाले हो। मींस इन शॉर्ट टर्म वी कैन से कि आपको अपने गुरु पे, यानी कि जो भी टीचर जिसको आप फॉलो करते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे को ही फॉलो कीजिए, मैथ्स का या इंग्लिश का कोई भी टीचर जिसे आप फॉलो कर रहे हो उसको डाई हार्ड फॉलो कीजिए। मींस आपकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए उस टीचर पे, बट एट द सेम टाइम आप उसकी क्वालिफिकेशन भी देखिए, उनकी एलिजिबिलिटी भी देखिए, वो सब चीजें भी मैटर करती है। ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं एम्फेसाइज ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग और क्वालिटी। मींस अगेन ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है। मींस अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक रटना है, जैसा कि लोग बोलते भी हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। क्यों? शॉर्ट ट्रिक रटने से तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ऐसे बोला जाता है ना हमसे कि शॉर्ट ट्रिक रटने से तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से आपको सक्सेस नहीं मिलती है। तो सक्सेस किससे मिलेगी? सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको करना क्या है? हर चीज को कंसेप्चुअली देखना है, क्यों का जवाब आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों हुआ। क्लियर? और कहां यूज होगा ये पता होना चाहिए। अब इसके लिए कई लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाली चीज है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, हमारे पास में भाई, मैं आपको, हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू क्रैक एसएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपके पास में मैंने पहले ही कहा है, सोर्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए। क्लियर? तो हमें क्या करना होता है फिर, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करनी होती है? यानी कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, तो ज्योमेट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि थ्योरम कहां से आई, क्योंकि थ्योरम का जब तक प्रूफ नहीं पता होगा, अगर वैसा कोई क्वेश्चन घुमा के फिर आके आ गया तो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम। ये होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। हाँ, अगर मैथ्स में कोई शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं भी बताऊंगा, बहुत सारी भर भर की बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक का यूज कैसे हुआ, कहां हुआ, और ये शॉर्ट ट्रिक बनी क्यों, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आती है क्वालिटी कंटेंट पे। मींस जो एडुकेटर आपको ये बता देगा कहां, क्यों और कैसे, तो वो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये आप लिख के लीजिए। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब कोई भी आदमी अपने आप को सबसे अच्छा जान पाता है। अगर मैं कहूं आपके घर वाले आपको अच्छा जानते हैं, तो नहीं, ये गलत फहमी है आपकी, आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। ठीक है, समझे? तो आप अपने बारे में स्ट्रेंथ और वीकनेस फॉलो कीजिए। मींस देखो क्या क्या होता है,
जैसे मैं एक स्टूडेंट था तो मैं बड़ा रट्टू तोता था, तो मैं कोई भी चीज़ बड़े आसानी से रट लेता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया, इंजीनियरिंग कॉलेज में आया, तो मुझे लगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। क्लियर? और वो थी भी नहीं, क्योंकि थी भी सही, क्योंकि करिकुलम में क्या होता है कि सिर्फ आपको 5 यूनिट दी जाती है, पढ़नी होती है और एग्जाम क्रैक कर लेता। इंजीनियर्स लोग, भाई लोग सब समझ रहे होंगे अच्छी तरह, और बीएससी एमएससी वाले भी आराम समझ रहे होंगे ये चीज़। इवन सभी समझ रहे होंगे, क्योंकि सबको ही रटने की आदत होती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा ही है, उसी को हम इम्प्रूव और चेंज करने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो हमें क्या करना होता है, जब मैं इंजीनियरिंग में था मुझे लगा बोले यार नहीं ऐसे हो जाएगा काम। लेकिन जब मैंने एसएससी का एग्जाम देना स्टार्ट किया, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में आया, तो मुझे लगा कि ये वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि मैं शुरू के 1-2 एग्जाम्स में ही इसको आजमा के देख चुका था। रटने से कुछ नहीं होने वाला था। तो मुझे पता लगा कि जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो मेरी वीकनेस है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, रटने वाली। और रटते कैसे हैं, मुझे कहाँ क्यों का पता ही नहीं चलता था। तो वीकनेस थी मेरी, वो वीकनेस पहचानी मैंने। फिर मैंने मेरी स्ट्रेंथ पहचानी। तो मेरी स्ट्रेंथ क्या थी कि मैं किसी भी क्वेश्चन को अगर एक बार कर लूँगा, तो मुझे वैसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको ईजीली अटेम्प्ट कर लूँगा। ये मेरी स्ट्रेंथ थी, मतलब एक बार पढ़ते ही याद हो जाता था। तो जब मैंने उनको लॉजिकली पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते चले गए। और जब कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं तो फिर कैलकुलेशन बिल्ड होने में टाइम नहीं लगता है। आप समझे मेरी बात को? जब कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं तो कैलकुलेशन बिल्ड होने में टाइम नहीं लगता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है? तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे आते हैं, डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, आप एज ए मेंटोर ले लीजिए, एज ए बड़े भाई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मेरा फर्स्ट और लास्ट जो प्रायोरिटी पे जो चीज रहेगी वो रहेगी आपका सिलेक्शन करना, वो भी कैसे ना कैसे, हाउ, ऐसे भी करके। तो मैं वही चीजें बताऊंगा जो शॉर्टकट्स में आती है। सो क्या क्या चीजें करनी होती है, तो पहला जो पार्ट है हमारा वो बता रहा है कि डू क्या क्या करना है, मीन्स आपको करना क्या है। क्या भाई लोगों, क्या करना है? ये जो मैं बोल रहा हूं करना है क्या, ठीक है। पार्ट 1 में अपन डूज की बात करेंगे। व्हाट टू डू। सबसे पहले वर्क हार्ड टू बिल्ड कॉन्सेप्ट। वर्क हार्ड टू बिल्ड कॉन्सेप्ट का मतलब है, आप मैथ्स में, अगर मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं आपको मैथ्स के बारे में ज्यादा बेटर बता सकता हूं। आपको क्या करना है, टॉपिक उठाने, परसेंटेज, P&L, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। इनमें आपको क्या करना है कि अगर आप मैथ्स के लिए एक नए स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, परसेंटेज उठा के कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन से सीखना स्टार्ट करना है। अच्छा, कई लोग अपने ईगोइस्टिक होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि ये टॉपिक तो मेरे को आता है, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं भाई, एसएससी या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो। तो P&L का बेसिक पढ़ो, ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ो, अलजेब्रा का बेसिक पढ़ो। बेसिक से, जैसे ज्योमेट्री में पढ़ रहे हो तो आप थ्योरम्स पढ़ो और थ्योरम्स का प्रूफ पढ़ो। अलजेब्रा में अगर फॉर्मूले याद कर रहे हो तो फॉर्मूले याद करने से काम नहीं चलेगा, वो इंटरलिंक्ड कैसे हैं वो पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में आप मार्केट में खरीदारी करने जाते हो तो वो चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट होती है। परसेंटेज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रॉफिट लॉस में, एसआई में, सीआई में, परसेंटेज इटसेल्फ में और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से जहाँ काम में आते हैं, तो इसको कैसे, कहाँ और क्यों यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज लाइक वर्क हार्ड टू बिल्ड कंसेप्ट। इन पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कैलकुलेशन बिल्ड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहिए। और अभी जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यही बोलूंगा कि एसएससी जो है फोकस करती है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ना कि कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, बट पहले कॉन्सेप्ट। नाउ इंप्रूव कैलकुलेशन फॉर क्वांट सेक्शन। अब मैं बात कर रहा था वही, ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो जब तक आप ये चीजें समझोगे, ठीक है, तब तक काफी देर हो जाएगी, इसलिए पहले ही समझ लीजिए। एग्जाम देने के बाद समझ में आती है, इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि एग्जाम नहीं दिया है तो समझ लीजिए। देखिए, वर्क हार्ड टू बिल्ड कॉन्सेप्ट, और मैं बता चुका इंप्रूव कैलकुलेशन फॉर क्वांट। अच्छा, कैलकुलेशंस कैसे इंप्रूव करना है, कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करना है, बिल्कुल मेरे वीडियोस देखिए, कैलकुलेशन इंप्रूव होगी आपके पास में। ना केवल मेरे वीडियोस, अनअकैडमी पे ढेर सारे वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो कैलकुलेशन के ऊपर बने हुए हैं, आप उनको देखिए और कैलकुलेशन इंप्रूव कीजिए। क्लियर? कैलकुलेशन में कुछ बेसिक चीजें हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, डिवाइड आपको अच्छी तरह करना आना चाहिए, इसके अलावा स्क्वायर्स निकालने आनी चाहिए, क्यूब्स निकालने आना चाहिए, डेसिमल के बारे में अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट, इंग्लिश में क्या करना चाहिए, बिल्ड द रीडिंग हैबिट फॉर इंग्लिश सेक्शन।
ठीक है। देखो इंग्लिश सेक्शन के लिए जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, ऐसा नहीं है कि मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश मेरी कमज़ोर है। भाई भाइयों ऐसा मत मानना, आप चाहोगे तो मैं आपको मार्क्स भी दिखाऊंगा टाइम आने पे, ठीक है। तो बिल्ड द रीडिंग हैबिट फॉर इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आप जो है इंग्लिश सेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश रटने वाली चीज़ नहीं, इंग्लिश पढ़ने वाली चीज़ है। तो रीडिंग हैबिट कैसे बिल्ड करेंगे? आप रोजाना जो है, जो सब घिसी पिटी लाइन बोलते हैं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, कोई सा भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, स्पेशली एडिटोरियल सेक्शन और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा तो करंट अफेयर्स भी अपडेट होता रहेगा, साथ में आपको इंग्लिश में नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। और जब तक आपको नए वर्ड सीखने को नहीं मिलेंगे तब तक इंग्लिश बिल्ड नहीं होगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, भाई देखो मैं ऐसा है कि मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट ही रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि सर तो एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं और उन्होंने तो आराम से कर लिया होगा। नहीं, मैं एक हिंदी मीडियम बिल्कुल सरकारी स्कूल वाला बच्चा हूँ, ठीक है। जब मैंने दिया था बिल्कुल सरकारी स्कूल का, वही टंग वगैरह सब वही आया करता था। तो मैंने कैसे बिल्ड किया? न्यूज़पेपर रीडिंग करके। आपको रोजाना 5 से 10 वर्ड्स लिखने हैं, उनके 3 एंटोनिम 3 सिनोनिम लिखने हैं, और इस तरह से आप इंग्लिश बिल्ड कर सकते हो। साथ में जब आपको लगे कि 3-4 महीने हो चुके हैं, काफी अच्छी हैबिट हो चुकी है, तो फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? प्रिपेयर द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करोगे? बहुत सारे। एक तो मैंने आपको बताया कि रीडिंग हैबिट्स डालोगे इंग्लिश की तो करंट अफेयर्स अपने आप होता रहेगा। साथ में कई सारे हमारे जो भाई हैं जो अनअकैडमी पे है, वो करंट अफेयर्स डेली पढ़ाते हैं, तो उनका वीडियोस देखिए। बेस्ट तरीका है करंट अफेयर्स बिल्ड करने का। सेकेंड थिंग, इसके अलावा जो है अब कई वेबसाइट्स हैं, ठीक है। हम अनअकैडमी पे भी आपको जो ट्यूटर्स पढ़ाते हैं वो आपको कैप्सूल टाइप प्रोवाइड करवाते हैं। कैप्सूल्स मीन्स मंथली और वीकली और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज उन वेबसाइट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट, गिव द मॉक टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। ये तब देना है जब आप 3 या 4 महीने या 5 महीने अपनी तैयारी को दे चुके हो। जब आपको लगता है कि बोले नहीं अब मैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस इनके क्वेश्चन इजीली कर पाता हूं, तो आप आराम से आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। क्लियर? तो मॉक टेस्ट जो है वो आफ्टर 3 to 4 मंथ्स होना चाहिए अगर आपने जीरो लेवल से तैयारी स्टार्ट की है। और नहीं अगर आप पहले कर चुके हो, आपको लगभग ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, तो जो मैं बात बता रहा हूं उनको फॉलो करते हुए आप 1-2 महीने में कर सकते हो। तो एसएससी क्या है कि एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंडेंट है। आप ऐसा सोचें कि सर 3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट बोला है। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि आज फॉर्म भरा और 1 महीने बाद एग्जाम देने चले गए हो गया। नहीं, कोई भी नहीं करवा सकता आपका सिलेक्शन। मैं क्या, कोई भी नहीं करवा सकता। तो ग्रेजुअल प्रोग्रेस का मतलब ये है कि आपको पहले 6 महीने ढंग से तैयारी करनी है, जैसा मैंने बोला है वैसा करना है। उसके बाद आपको थोड़ा पेशेंस रखते हुए मॉक टेस्ट वगैरह को वो सब देते हुए आपको यहां तक पहुंचना है। देन अगर आप एग्जाम देते हो तो आई एम श्योर एंड आई कैन अश्योर यू कि भाई आप डेफिनेटली एसएससी का एग्जाम क्रैक कर लोगे। वैल्यू ऑफ टाइम, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। टाइम का वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे जो आपके पास है उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, किस तरह से आप उसको अपनी हैबिट में लेके आते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अदरवाइज जो है आपको टाइम का पता ही नहीं लगेगा 6 महीने कब निकल जाएंगे। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कोई कंस्टेंट नहीं है कि कितना टाइम पढ़ना चाहिए। इट टोटली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन और वेरी टू वेरी वेरी ऑन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई 3 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन लेता है, किसी का 9 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं होता है, कोई 3 घंटे में ले जाता है। तो ऐसा क्या है? मैं फिर बोल रहा हूँ कि 3 घंटे में टॉपर सिलेक्शन निकाल जाते हैं और 9 घंटे में एवरेज स्टूडेंट नहीं निकाल पाता है। फिर ऐसा क्या करते हैं? वही पिछली 2 स्लाइड में मैंने जो बताया है वो ये 3 घंटे वाली स्ट्रेटेजी है। मीन्स आपका गोल फिक्स होना चाहिए, अगेन वही चीज आती है। लिमिटेड सोर्स होना चाहिए स्टडी का, ठीक है। रेगुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुअल प्रोग्रेस होना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना चाहिए। और मॉक टेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको करनी चाहिए अगर आप एसएससी के ट्रू एस्पायरेंट है तो। अदरवाइज टाइम पास करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूंगा बहुत सारे टाइम तरीके, ठीक है। चलिए, ये तो था कि भाई हमें क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में भी डिटेल से मैं आपको बता देता हूं क्या नहीं करना, डोंट्स।
देखो भाई, ऐसा है कि किसी को अगर मेरी इंग्लिश में दिक्कत हो ना, वैसे तो मैं बहुत शानदार इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन फिर भी दिक्कत हो तो बता देना। मैंने पहले कहा था कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। तो चलिए पार्ट 2 पे बात करते हैं। डोंट रीड फ्रॉम टू मेनी सोर्सेज मीन्स ये वही चीज है जो फर्स्ट पार्ट को कनेक्ट करती है। मैंने क्या कहा था कि देयर शुड बी लिमिटेड सोर्सेज, देयर शुड बी लिमिटेड सोर्सेज। बुक्स लिमिटेड रखनी है, कंटेंट लिमिटेड रखना है, टीचर्स को लिमिटेड के साथ, लिमिटेशन के साथ फॉलो करना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर वो चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, ये सारे जो हैं वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? 10 किताबें लाने से अच्छा है, देखो मैं आपको एक चीज़ लॉजिक बताऊं तो ध्यान रखना। डोंट रीड 10 बुक्स each one time, waste of money, waste of time. Read one book 10 time. क्लियर? 10 किताबें एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। ये आपका सक्सेस मंत्र है, लिख लीजिएगा कहीं पे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा, 10 किताबें एक एक बार पढ़ने से अच्छा क्या है, एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। समझ में आ रहा है? ये अगर आप फॉलो कर लोगे तो मेरी जो लिमिटेड सोर्स वाली चीज़ है वो आपको हमेशा याद रहेगी। अब यही चीज़ जो है वो इस पे भी अप्लाई होती है कि वीडियोस क्या होते हैं, वीडियोस को कैसे देखना चाहिए। एक ही टॉपिक के 10 अलग अलग टीचर्स के वीडियोस देखने से अच्छा है कि एक ही टीचर के उस टॉपिक पे जितने वीडियोस हैं उनको बार बार रिवाइज करके कॉन्सेप्ट को सीखा जाए। समझ में आया? नेक्स्ट, स्टिक टू वन एग्जाम मीन्स अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा आपको एक एग्जाम से स्टिक होना है। मीन्स ऐसा नहीं है कि एसएससी सीजीएल के साथ साथ जो है आप कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या पटवारी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, या फिर स्टेट पीएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, या कोई अदर एग्जाम बैंक भी फाइट कर रहे हैं। नो, आप हमेशा अपना गोल फिक्स रहिए। वापस वही चीज आ गई, मैंने कहा था गोल 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 आ गया ना, तो गोल फिक्स होना चाहिए, सेट द गोल। आप समझ में आया उस चीज का मतलब? तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी एग्जाम पे डेडिकेट होकर तैयारी कीजिए, बार बार अपनी नौका मत बदलिए, नाम मत बदलिए। नेक्स्ट, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, कई लोग क्या करते हैं, देखो टॉपर्स क्या करते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी से मोटिवेट नहीं होते। थोड़ी अजीब लग रही होगी बात, मीन्स मोटिवेशन वीडियो देख के मोटिवेट मत होइए, अपनी स्थिति देख के खुद के अंदर का मोटिवेशन निकाल के लाइए। मुझे ये करना है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ये बनना ही है, ये मोटिवेशन होना चाहिए। ना कि ये कि मेरे दोस्त ने कहा यार कितना पढ़ लिया, अब मैं तो ये जॉब लग गया, मेरे पास इतना, ये मोटिवेशन नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, वाइल द आउटर मोटिवेशन रिमेन्स फॉर शॉर्ट टर्म। बाहरी मोटिवेशन हमेशा छोटे समय के लिए रहता है, जबकि सेल्फ मोटिवेशन अंदर की जो आग होती है ना, वो एक एक साल तक, दो दो साल तक आपको कंटिन्यूस स्टडी पे फोकस करने के लिए बोलती है। तो सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो टॉपर्स इंग्रेडिएंट में आता है। तो कभी भी मोटिवेशन वीडियोस मत देखिए, मोटिवेशन लेक्चर्स मत सुनिए, नो। आपके दिमाग में जो और दिल में जो आग लगी हुई है ना, उसको सुनिए, उसको फील कीजिए, तो मोटिवेशन अपना आप आएगा। ओनली हार्ड वर्क और नो प्लान मीन्स कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी प्लान मत बनाइए, दीवार पे ये मत चिपकाइए कि ऐसा करना है वो ऐसा नहीं। प्लान आपके जो होते हैं वो टॉपर्स के लिए नहीं होते हैं, टॉपर्स के लिए सिर्फ हार्ड वर्क होता है और स्मार्ट वर्क होता है। गॉट इट? क्या होता है? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। कोई प्लान नहीं, पर्चे चिपका रहे हो, आज हटा रहे हो कल लगा रहे हो, नहीं, ये आदत छोड़ दो। क्लियर है? तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, जो मैंने बता दिया है वो फाइनल है, इसको लिख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, बस दैट्स इट। नेक्स्ट, द लास्ट टॉपिक, डोंट प्रिपेयर फॉर जस्ट प्री। इसका मतलब क्या है? एसएससी आपको पता है कि 3 पार्ट में कंडक्ट होता है, प्री, मेंस और रिटन टेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं मैं, काफी टाइम से तैयारी कर रहा हूं, तो स्टूडेंट क्या बोलता है, सर पहले एग्जाम प्री तो पास हो जाए फिर मेंस की तैयारी करेंगे। सबसे घटिया सोच है ये, ठीक है, सबसे घटिया सोच है ये। तो भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोई काम करना है
तो आप क्या ये सोच के करोगे कि पहले एक सीडी तो जोड़ लूं? अब ग्रेजुअल प्रोग्रेस में कई लोग बोलते बोले सर एक एक सीडी नहीं, पूरी एक सीडी क्या है, एसएससी का प्री मेंस और आपका रिटन टेस्ट। तो आप पहले ही जो है, भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, एसएससी के प्री में और मेंस में कोई फर्क तो है नहीं है, दोनों का कंटेंट सेम है। ऐसा नहीं है कि एसएससी का प्री में अलग टॉपिक आएंगे और मेंस में अलग आएंगे। कंटेंट जब सेम होता है तो आप मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो प्री के अकॉर्डिंग तो अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। तो यूपीएससी के एस्पायरेंट कभी भी जो होता है, या स्टेट पीएससी के जो एस्पायरेंट होते हैं, वो कभी भी प्री के हिसाब से प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो हमेशा मेंस के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, तो प्री अपने आप क्लियर हो जाते हैं। गॉट इट? तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो टॉपिक्स थे वो आप ध्यान रखिए, इनको समझिए, तो आपका आराम से भला हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और ये आपको सब कुछ मैंने इसके बारे में बताया था। सो दिस इज माय लेक्चर ऑन, वी कैन से हाउ टू क्रैक एसएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जो भी लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं, मेरा एक कोड है, वो ध्यान रखिएगा, JC10 करके, लिख देता हूं यहाँ पे, JC10 करके। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो अनअकैडमी का एसएससी एग्जाम के रिलेटेड, तो प्लीज ये कोड यूज कीजिए, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है। क्लियर? और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और शेयर करना बनता ही है। ठीक है दोस्तों, और जुड़े रहिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो जुड़े रहिएगा। और भी ऐसे कई सारे वीडियोस हैं, और मैं जल्दी आपके लिए सारे टॉपिक वाइज जो है आपके कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो बस इसी तरह जुड़े रहिएगा, और भूलना नहीं है, अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करने जा रहे हैं तो JC10 करके जो मेरा कोड है, रेफरल कोड, इसको यूज करना है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।